ओम शांति। आज 17 नवंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2002 को उच्चारण किए थे, जिसमें आज विशेष बाप दादा बच्चों को 3 तत्व नशीन स्वरूप में स्वराज्य अधिकारी रूप में देख रहे हैं। बाबा कहे, एक है परमात्मा दिल तत्व नशीन, दूसरा है ब्रकुटी के तत्व नशीन और तीसरा है विश्व के राज्य के तत्व नशीन। ये 3 तत्व नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को बाबा देख करके कितने खुश होते हैं। और ये तत्व नशीन, उसमें भी परमात्मा तत्व नशीन सिर्फ बाबा कहे सारे कल्प में संगम युग में आप सिक्की लदे बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाकी ब्रुकुटी का तत्व सर्व आत्माओं को है ही है, लेकिन परमात्म दिल तत्व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को भी नहीं मिलता है। बाकी ये परमात्म तत्व क्या क्या करता है, तो बाबा कहे ये परमात्म दिल तत्व विश्व का तत्व दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने, क्योंकि स्वराज्य गले का हार है, यही जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा कहे ऐसा स्वराज्य अधिकारी स्वयं को अनुभव करते हो तो दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता है। स्वराज्य के बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता है। साथ साथ यह भी बाबा कहे रूहानी नशा है कि हम परमात्मा दिल तत्व नशीन भी है। क्यों? बाबा कहे साथ साथ ये रूहानी नशा भी है कि हम परमात्मा दिल तत्व नशीन भी है, क्योंकि तन में भी विशेष दिल ही महान गाया जाता है। दिल रुक गई तो जीवन ही समाप्त। तो इसी तरह बाबा कहे आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तत्व का बहुत महत्व है, और उसमें भी परमात्म दिल तत्व का तो बहुत बहुत महत्व है। जो दिल तत्व नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्मा गाई जाती है। भक्तों के लिए भी माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई कोई में भी कोई गाई जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हे लाडले बच्चों, कभी कभी ये परमात्म दिल तत्व को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से तो दिल नहीं लग जाती है। तो लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं। कहाँ रहते हैं? बाबा कहे वह सदा तख्त पर रहते हैं, गोदी में रहते हैं, या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। बाबा ने कितने प्रकार के झूले हम बच्चों को दिए हैं। सुख का झूला दिया है, खुशी का झूला दिया है, आनंदमय झूला दिया है। तो बाबा कहे इन झूलों में सदा झूलते रहो। फिर बाबा कहे बाप दादा जब ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देखते हैं कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं, तो बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देहभान की मिट्टी में तो पांव नहीं रखते हैं, सदा परमात्म दिल तक पर रहते हैं। क्योंकि बाबा कहे 63 जन्म मिट्टी में पांव रखे हैं, मिट्टी से ही खेलते रहे हैं, तो मिट्टी याद तो नहीं आती है। फिर बाबा कहे देहभान में आना भी मिट्टी में पांव रखना है, और देह अभिमान में आना माना गहरी मिट्टी में पांव रखना। तो देहभान माना बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा परमात्म दिल तत्व नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी
सूर्य वंश के राजघराने में ही होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तो परमात्म दिल तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो इसीलिए 3 स्टेज बताई। जो सदा तख्त नशीन रहते हैं, परमात्म दिल तख्त नशीन रहते हैं, बाबा कहे वो आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में, और फिर चंद्रवंश में भी जो सूर्यवंशी घराना चलता आ रहा है, 8 गद्दी के बाद 9वीं गद्दी, 10वीं गद्दी, तो सूर्यवंशी के राज्य घराने में ही होंगे। अगर अभी कभी कभी होंगे दिल तख्त नशीन पर, तो बाबा कहे सूर्यवंशी में रॉयल फैमिली में थोड़ा समय रहेंगे, और अगर टर्न बाय टर्न भी आए तो भी रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में रहेंगे। तो या तो तख्त नशीन या रॉयल फैमिली के संबंध में, या राज्य घराने की आत्माओं के संबंध में। तो ये देखना है। तो चेक करो कि संगम के आदि समय से अब तक जितने भी साल हुए हो, बाबा कहे जब से ब्राह्मण बने तब से आदि से अब तक इतना समय हम परमात्म दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहे, निरंतर रहे, या कभी कभी रहे। तो परमात्म तख्त नशीन होगा, उसकी निशानी क्या होगी? जो परमात्म दिल तख्त नशीन होगा, उनकी निशानी क्या होंगी? प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। और बेफिक्र बादशाह माना मन में भी कोई बोझ नहीं। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। बोझ वाली आत्माओं की निशानी है थकावट। तो बाबा कहे यह थकावट भी एक प्रकार का बोझ है। तो बेफिक्र बादशाह है या अलबेलापन है, ये चेक करना है। एक होते हैं बेफिक्र बादशाह, लेकिन दूसरे अलबेले होते हैं। दोनों की भाषा शब्द एक जैसे होते हैं। कैसे? लेकिन बाबा कहे अलबेलापन धोखा देता है, बेफिक्र बादशाह हमें भविष्य का भी राज्य तख्त दिलाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी के भी दोनों के वही शब्द है। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय के कारण यही सोचते हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो बाबा कहे शब्द एक है लेकिन स्वरूप अलग अलग है। फिर बाबा ने देखा कि वर्तमान समय माया के विशेष 2 रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। कौन से? एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैं ही राइट हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं हूं, मैं राइट हूं। ये 2 माया है, व्यर्थ संकल्प और मैं ही राइट हूं। बाप दादा समय प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द स्मृति में रखो। कौन सा शब्द? रिटर्न। ये शब्द स्मृति में रखो। पहला कि बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है, और दूसरा हम रिटर्न जर्नी पर है। तो बाबा कहे ये दोनों भाव से रिटर्न शब्द को स्मृति में रखो। एक मुझे बाबा को रिटर्न करना है, अर्थात बाप समान बनना है, और दूसरा अभी हमारी रिटर्न जर्नी है। तो शब्द रिटर्न याद रहे, इसका सहज साधन है हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। ये बाप के समान संकल्प, बोल और कर्म है। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर।
बाबा के कदम में कदम रख के चलना। अच्छा, आज की मुरली का टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। 3 तख्त नशीन देखे, एक परमात्मा दिल तख्त नशीन, दूसरा भ्रुकुटी के तख्त नशीन और तीसरा भविष्य के राज्य तख्त नशीन। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा को खुशी होती है। परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिके लधे लाडलो बच्चों को ही प्राप्त होता है। कितने भाग्यशाली है सिके लधे लाडले बच्चे, जो बाबा कहे इस सारे कल्प के अंदर संगम युग पर ही ये परमात्म दिल तख्त हमें प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। ये परमात्म दिल तख्त ही विश्व का तख्त भविष्य में हमें दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। बाबा कहे ये स्वराज्य ही गले का हार है और स्वराज्य ही हमारे जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता है। इतने पद्मा पद्म भाग्यवान जो हमारे इस स्वराज्य का बर्थ राइट कोई छीन नहीं सकता है। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी है। स्वराज्य अधिकारी के साथ साथ हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। या आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। उसमें भी परमात्म दिल तख्त, जो दिल तख्त नशीन है, वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। परमात्म दिल तख्त पर जो होंगी, जरूर है वो विशेष आत्माएं ही गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। ऐसी विशेष है। तो वह कौन है? आप हो? पूछते बाबा। पांडव भी है, माताएं भी है। तो सभी ने हाथ हिलाया। तो हाथ हिला रहे हैं तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी भी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? आश्चर्य लगता होगा बाबा को भी, इसलिए पूछते हैं कि हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे
कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर, गोदी में या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। लाडले बच्चे मिट्टी में पांव नहीं रखते, कहाँ रखते हैं? या तो तख्त पर होते हैं, या गोदी में होते हैं, या अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूले में झूल रहे हैं। बाबा को भी ऐसे बच्चों को देखकर खुशी होती है कि कैसे नशे के झूले में झूल रहे हैं। फिर बाबा पूछते, झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते हो? कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की? क्यों बाबा पूछते हैं? बाबा कहे, क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पांव रखते, मिट्टी से ही खेलते, देह अभिमान की मिट्टी से ही खेलते, उसी में पांव रखते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते, कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। बाबा भी जानता है। बाबा कहे कभी कभी चला जाता है। कौन सी मिट्टी? देभान भी मिट्टी में पांव रखना है। देभान में आए, मन मिट्टी में पांव रखा। फिर बाबा कहते, देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है। तो इसीलिए बाबा कहे देभान की मिट्टी में पांव रखना। और कभी कभी बच्चे देह अभिमान की बहुत गहरी मिट्टी में पांव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्य वंश के राजधानी में और चंद्र वंश में भी सूर्य वंश के राज्य घराने में होंगे। इतनी गहरी बात बाबा ने बताई कि जितना ज्यादा संगम युग पर परमात्म दिल तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और त्रेता युग में सूर्यवंशी के राजघराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे, तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़े समय होंगे। जो निरंतर तख्त नशीन रहते हैं, वो आधा कल्प तख्त नशीन बनते हैं। और जो कभी कभी रहते हैं, तो बाबा कहे वो सूर्यवंशी के रॉयल फैमिली में भी थोड़े समय के लिए होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। इसलिए बाबा कहे यहाँ का कनेक्शन सतयुग के साथ जुड़ा हुआ है। जितना यहाँ तख्त नशीन, उतना ही भविष्य में भी रॉयल फैमिली के तख्त नशीन होंगे या भविष्य राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। परमात्म दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा।
जो परमात्म तख्त नशीन होगा, उनकी निशानी, उनकी क्या निशानी होगी? बाबा कहे प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है। बाबा कहे अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। स्थूल बोझ सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। बेफिक्र बादशाह बनना है, क्योंकि बाबा कहे परमात्म तख्त नशीन है। उसकी निशानी क्या कहा? चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह। तो एक बाबा कहे स्थूल बोझ जो सिर पर होता है, दूसरा सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ तो नहीं होगा, क्योंकि मन में बोझ है तो बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकते। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, रूहानी सेवा का भी बाबा कहे बोझ नहीं। क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। कोई प्रोग्राम बनाना है रूहानी सेवा में और उस समय सोचते हैं, तो वो बाबा कहे प्लानिंग करना अलग चीज है, लेकिन चिंता करना क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, ये बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। जिसके माथे पर बोझ होगा तो थकावट जरूर दिखाई देगी। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी बाबा कहे है तो यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ क्या होगा? बाबा कहे और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं कि अलबेले रहो, हो अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। तो अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। बाबा सावधान करते हैं, अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द है। कौन से? तीव्र पुरुषार्थ सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचते कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। ये तीव्र पुरुषार्थी का बोल होगा। तो बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थी के शब्द क्या होंगे? सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है कि हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या? हो जाएगा। तो शब्द एक है, लेकिन रूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है। एक है बेफिक्र बादशाह का स्वरूप और दूसरा है अलबेलापन का स्वरूप। तो बाबा कहे अलबेलेपन का स्वरूप ना हो, बेफिक्र बादशाह जरूर हो कि हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। कौन से दो रूप बाबा कहे बच्चों का पेपर लेते हैं? एक व्यर्थ संकल्प
विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा, मैं ही राइट हूं। ये दो चीज बाबा कहे वर्तमान समय बच्चों का पेपर ले रही है। एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं ही राइट हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते। बाप दादा के चाहना क्या है? तो समय प्रमाण अब बाप दादा यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रखो। कौन सा शब्द सदा स्मृति में रखे? बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। बाबा से जो कुछ भी मिला है उसका हमें रिटर्न करना है। और रिटर्न करना अर्थात समान बनना। ये बाप दादा की वर्तमान समय के प्रमाण चाहना है। और दूसरा, अब हमारी रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे। रिटर्न करना है और रिटर्न जर्नी में जाना है। इसके लिए बहुत सहज साधन है। कौन सा सहज साधन है? ये शब्द सदा स्मृति में रहे उसके लिए हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो, मेल करके देखो। तो इसीलिए बाबा कहे हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करके देखो, भेंट करके देखो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना। नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता ही नहीं है। बाबा कहे नया सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। बस बाबा के कदम पर कदम रख के चलना है। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर। सहज है ना? पूछते बाबा, सहज है ना? फिर बाबा ने टीचर्स को देखते हुए कहा, टीचर्स हाथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, नवंबर एंड की मुरली थी, तो एक महीना दिसंबर का रहा हुआ है, इसलिए बाबा कहे इस वर्ष का लास्ट मंथ है। पुराना जाएगा फिर नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है? एक महीने में बाबा होमवर्क देते हैं कि नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बाप की श्रीमत रूपी कदम पर कदम रखते हुए चलेंगे, उसके सिवाय और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, एक एक फुट स्टेप पर पैर रख करके चलना है। कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। टीचर्स को बाबा ने होमवर्क दिया कि नए साल में निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में
संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसे थोड़ा बहुत सूक्ष्म महीन रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। अगर निर्माण नहीं तो अभिमान का कहीं ना कहीं अंश होगा। तो इसीलिए बाबा कहे जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महीन रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब जरूर होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा आत्मिक रूप की स्मृति है तो कैसे रहेंगे? तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं। कौन से 3 शब्द थे? निराकारी भव, निरहंकारी भव, वही निर्विकारी। तो निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना? बाबा पक्का करा रहे हैं कि निराकारी, निरहंकारी, वही निर्विकारी। अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। क्या स्मृति है? यही 3 शब्द, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अंश भी ना हो। बाबा कहे विकारों का अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है क्या? फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखना। ठीक है? पूछते बाबा। अच्छा, फिर डबल फॉरेनर्स को बाबा ने उठाया, कहा डबल फॉरेनर्स उठो। अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की एक बात पर खुशी होती है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देश से आते हैं। बाबा जब देखते हैं बच्चों को, दूर देश से भाग भाग के आते हैं। डायरेक्शन मिला कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना? उस साल दादी ने बस डायरेक्शन दिया, विदेशी भाई बहने आ जावे, और दादी का डायरेक्शन मान करके सभी भाग भाग के आ गए। तो बाबा भी कहे इसकी मुबारक हो। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है, उसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है। पहले के समय में लोग स्टेज पर जाते हैं बाप दादा के सन्मुख, तो उनको बाबा दृष्टि भी देता था। तो बाबा आज कहे कि बाबा हरेक को दृष्टि देता है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फॉरेनर्स हाजी का पाठ अच्छा पढ़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर प्यार तो है ही है, लेकिन नाज भी है। किस बात का नाज है? क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फॉरेनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? पूछते बाबा। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है? गांव गांव कोने कोने के छोटे स्थान रह गए हैं क्या? पूछते बाबा। या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? तो किसी ने सुनाया बाबा को मिडिल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं।
फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है, कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही है, क्या कहते हैं, कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। विश्व कल्याणकारी बाबा का टाइटल विदेशों के कारण ही प्रत्यक्ष हुआ है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वरदान भी मिल गया, सफलता के सितारे है ही। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर बाबा ने कुमारों के ग्रुप को देखते हुए कहा, जब कहा कुमार उठो तो सभी कुमार उठे। तो बाबा ने देखा मधुबन के भी कुमार है। उस झुंड में मधुबन के कुमार भी है। देखो कुमारों की संख्या कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार तो हो ही, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहां भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत है। तो बाबा ने टाइटल दे दिया, कुमार मना शांति दूत। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है कौन सा? अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ये सबसे बड़े से बड़ा हार्ड वर्क है। ऐसे कुमार हो, अशांति का नाम निशान न रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हो जैसे आग बुझाने वाले, कहां भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना। तो शांति दूत का कार्य ही है क्या? अशांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत हो ना? पक्का? पूछते बाबा 3 बार, पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती है कि कुमार यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, यूथ से गवर्नमेंट भी डरती है। ऐसे डरने वाली गवर्नमेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, तब है कुमारों की कमाल। ऐसा कार्य करे जो बाबा कहे गवर्नमेंट भी शांति दूत के टाइटल से स्वागत करे, सारे विश्व में छा जावे कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत है। हो सकता है ना? दिल्ली में करना है ना? दादियां करेंगे। एक ग्रुप में इतने कुमार है तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? हाँ, जितने भी टर्न बाप दादा के मधुबन में हर जोन आता है तो हर जोन के कितने कुमार होंगे? विश्व में कितने होंगे? तो किसी ने कहा लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है, गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है, यूथ के प्रति, बस उल्टा कर दो। लेकिन मन में भी अशांति नहीं, साथियों में भी अशांति नहीं,
और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं। न विश्व के अंदर, न बाबा कहे किसी के मन के अंदर, न साथियों के अंदर, और न स्थान पर। अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शांति दूत है। ठीक है ना। फिर कुमारियों को देखते हुए बाबा ने कहा, कुमारियां भी बहुत है, इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? पूछते बाबा, नौकरी करना है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? पूछते बाबा कुमारियों से, क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए, कुमारियों के लिए ही गायन है क्या? 21 कुल का उद्धार करने वाली। भविष्य 20 और ये 1, 12 जन्म त्रेता के, 8 जन्म सतयुग के, तो 20 जन्म, और ये संगम का। तो बाबा कहे कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेगी, वो हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, एक परिवार का कल्याण नहीं करना, 21 परिवारों का, पीढ़ी दर पीढ़ी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। बाबा कहे समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है। विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे हैं। तो समय बीत जाएगा, इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है। ठीक है ना? रहम दिल हो ना, रहम दिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। बाबा चैलेंज देते कुमारियों को कि देखेंगे नए वर्ष में क्या कमाल करके दिखाती हो। अच्छा, तो मीडिया के 108 रत्न आए हैं। तो बाबा का अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावे, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रह जाए। मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना। तो ये आवाज फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्टेड होते हैं। मीडिया वाले भी आजकल इंटरेस्ट लेने लगे हैं, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। वरदान भी मिल गया, अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूपरेखा है, लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रेस नहीं करना,
रेस भले करो, हर वर्ग की रिजल्ट, वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए, लेकिन संबंध संपर्क में आए, मीडिया वाले संबंध संपर्क में आए। अच्छा, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? कौन सी एक्सरसाइज कराई थी बाबा ने? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है, लेकिन मेजॉरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। समझा? बाबा ने क्या कहा? जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। आज का स्लोगन है सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। अच्छा, आज की सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष वरदाता, भाग्य विधाता बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो
अव्यक्त वतन से सर्व आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।